गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्त, आप जानते हैं कि देश चलता है संविधान से और बहुत अच्छा है कि संविधान से देश चलता है। लेकिन मनुष्य का जीवन जो है वो एक आत्मिक प्राणी है, इसलिए उसका जो जीवन है आत्मिक प्राणी होने के कारण उसके जीवन में परमेश्वर का शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आत्मिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तभी वो ज़िंदगी का मायने समझ पाएगा, जीने का तरीका समझ पाएगा। आइए हम फिर से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इंसान के लिए क्या है। इंसान का जो परमेश्वर व्यवस्था दिया है वो है प्रभु का वचन है। अगर हम उसे जानते और मानते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे फिर से सबोपदेशक किताब 3 का 16 और 4 का 1 पढ़ेंगे। आप वीडियो में बने रहें, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे कैपिटल अक्षर में, बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, संसार में अन्याय। संसार में क्या होता है? अन्याय होता है, और ये अन्याय किसी को दिखता नहीं है। कहीं भी जाओ हर जगह अन्याय हो रहा है और लोगों को दिखता नहीं। तो कम से कम अधिकारियों को दिखना चाहिए, क्योंकि उनको परमेश्वर ने ऊंचा पद पे रखा है, तो उनको दिखना चाहिए और ये सबको दूर करना चाहिए। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है। आप देख रहे हैं, और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। जहाँ पे लोग जिस पे भरोसा करते हैं वहाँ पे क्या होती है? दुष्टता होती है। न्याय की जगह में न्याय आप जो अच्छी तरह से जानते हैं, जहाँ लोगों को न्याय मिलना चाहिए वहाँ अन्याय होता है उनके साथ। तो परमेश्वर बोल रहा है ऐसा मत करो, न्याय के जगह में लोगों को साफ साफ न्याय दिलाओ। ऐसा है, वहाँ पे दुष्टता नहीं परंतु न्याय मिलना चाहिए। मैं आपको आगे और पीछे नहीं बताना चाहता हूँ, परंतु जो लिखा है वही बताना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे साफ लिखा है, आज की दुनिया में, आज के संसार में जहाँ न्याय मिलना चाहिए लोगों को, वहाँ दुष्टता हो रही है। ये गलत है, ये पाप है। हमारे लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। और धर्म के स्थान पर भी दुष्टता होती है। आज हमें धर्म अच्छी बात सिखाना चाहिए, लेकिन वो जो धर्म हमें गलत बात सिखाती है, समझो वहाँ दुष्टता हो रही है। आज संसार में बहुत सारे धर्म हैं, तो जो धर्म हमें भाईचारे और प्रेम नहीं सिखाता है, समझो वहाँ पे दुष्टता हो रही है। धर्म इंसान को प्रेम में बढ़ाता है। अगर कोई ऐसा धर्म है जो हत्या के लिए उस्काता है, पाप के लिए उस्काता है, तो वहाँ पे दुष्टता हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, ये पाप है। मैं आपके लिए आगे पढ़ देता हूँ। 17, मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। आप यहाँ पे देखें, परमेश्वर जो है, जो पवित्र परमेश्वर है, वो किसी के साथ हेरफेर नहीं करता है। उसके यहाँ एक समय है, ठहराया गया है। वो धर्मी का भी न्याय करेगा और दुष्ट का भी न्याय करेगा। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी काम को सही से करें, हम अपनी पद को सही इस्तेमाल करें। परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। अगर आज कहीं बुरा हो रहा है, संसार में अत्याचार हो रहा है और न्यायी लोग नहीं देख पा रहे हैं, अधिकारी लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो उनसे भी बड़ा एक न्याय करने वाला परमेश्वर बैठा है। वो आपको अधिकार दिया है कि आप न्याय करें, सही करें। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका भी एक दिन न्याय होगा। आपका भी होगा और पापी का भी होगा, दुष्ट और धर्मी दोनों का होगा। तो क्यों ना हमारा न्याय होने से पहले हम अपने कामों को ठीक कर लें और परमेश्वर जैसा कहता है उसे मान लें। तो हम अपने कामों को ज़रूर ध्यान से करें, सोच समझ के करें, ताकि हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरें और बच सकें। आइए एक पद और पढ़ देते हैं, अब बने रहें। 4 का 1 में लिखा है, इसी में, तब मैंने वह सब अंधेरा देखा जो संसार में होता है। संसार में अंधेरा हो रहा है, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है। बहुत सारे लोग दुख सह रहे हैं, लेकिन किसी को दिखता नहीं है। और क्या देखा कि अंधेरा सहने वाले आंसू बहा रहे हैं।
आज बहुत सारे अंधियारा सहने वाले कमज़ोर लोग आंसू बहा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं दिखता है, इतना बुराई हो रहा है। लेकिन बस सब लोग परमेश्वर पे दोष देते हैं कि अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों हो रहा है। अरे अधिकार दिया है, पद दिया है कि आप सही गलत को देख सकें, लेकिन जो न्यायी लोग हैं, जो ऊपर बैठे हैं, उनका काम है ये सब गलत को सही करना, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं चुपचाप बैठे रहते हैं। आगे लिखा है, वो अंधियारा सहने वाले पे आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं दिख रहा और उनको कोई शांति देने वाला नहीं है। आज बहुत सारे लोग आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कोई शांति देने वाला नहीं है। आगे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, अंधियारा करने वाले के हाथ में शक्ति थी। जो अंधियारा करते हैं उनके हाथ में पावर है, शक्ति है। वो गर्व करते हैं कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों वस्तुओं पर और अंधियारा करते हैं। तो ऐसे काम बहुत बुरा है, ऐसे काम को रोका जाना चाहिए और जो सही है उसे करना चाहिए। और आगे लिखा है, परंतु उसको कोई शांति देने वाला नहीं था। यहाँ पे कोई जिसके साथ अत्याचार होता है, गलत होता है, उसका कोई नहीं मदद करता है। बस उसका सब तमाशा देखते हैं और मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। जो निराश हैं, जो अत्याचार सहते हैं, अंधेरा सहते हैं, उनको मदद करना चाहिए और हमारा ये अधिकारियों को देखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आया होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारा जीवन ठीक ठाक होना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्त।